सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपका पढ़ाई लिखाई भी जोरदार तरीका से चल रहा होगा और आप काफी हद तक अपने मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने प्लान किया है कि भाई साहब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 क्लास 10th माइंड मैप इन 15 मिनट्स, अगला 10 से 15 मिनट में चैप्टर 5 का चैप्टर 5 का आपको कंप्लीट ओवरव्यू देने वाले हैं कि चैप्टर 5 में मेनली टॉपिक आपको क्या क्या दिमाग में रखना चाहिए जिससे कि आपको फाइनल एग्जाम में बेहतर स्कोर करने का और बेहतर तरीका से 15 मिनट 10 से 15 मिनट में रिवीजन करने का आपको एक चीट शीट या एकदम शॉर्ट नोट्स मिल जाए चैप्टर 5 के बारे में। ठीक है, ऐसे ही हमने प्लान किया है कि हर एक चैप्टर के बारे में रेडी करके लेके आएंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th माइंड मैप इन 15 मिनट्स। क्या चीज? क्विक रिवीजन के लिए। क्या चीज? क्विक रिवीजन। जैसे ऐसा नहीं है कि भाई साहब आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आके मुंह उठा के चल दिए देखने के लिए, आपका क्विक रिवीजन नहीं होएगा। ठीक है, तो इसके लिए बैकग्राउंड में आपको एक बार अच्छा से पढ़ लीजिएगा, तो ये जाके 10 से 15 मिनट आपको घंटों की टाइम बताएगा, एग्जाम में बचाएगा और एग्जाम में स्कोर दिलाएगा। चलिए हम अगला स्लाइड पे बढ़ते हैं कि अगला स्लाइड हमारा क्या है कि क्विक रिवीजन का तरीका क्या है। सबसे पहले आ जाएंगे कि इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में देख लेते हैं कि इससे रिलेटेड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब चैप्टर खोलते हैं तो ये सारी चीजें आपको मिलता है। पहला कि भाई साहब यहां से शुरू करते हैं कि अब ये एक मान लो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक इंसान है जिसके 4 5 6 बेटे हैं। आप कहोगे कि भाई अर्थमेटिक ये एक इंसान है, इसका पहला बेटा क्या है? nth टर्म। दूसरा क्या है? कॉमन डिफरेंस। तीसरा क्या है? जनरल फॉर्म। चौथा क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? ये क्या है? डेफिनेशन। ये क्या है? सम। भाई सम निकालने के 2 तरीका है, देखो जरा कैसे। तो ये सारे चीजें आपको 10 से 15 मिनट में मिल रहा होगा और A to Z एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, यहां पे देखिएगा जरा क्विक। आप कहेंगे कि सबसे पहला नंबर पे यहां से शुरू करेंगे, ऐसे जाएंगे। सबसे पहला नंबर पे यहां से शुरू करेंगे और ऐसे जाएंगे। क्लियर? तो आप कहोगे कि भाई अभी मिटना नहीं है, पढ़ना है। ठीक है, यहां पे देखो सबसे पहला जब एपीके में जाते हो तो आपको जनरल फॉर्म या nth टर्म का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि भाई एपी के किसी भी टर्म को कैसे फाइंड आउट करना है अगर वैल्यू मालूम नहीं हो या हो तो। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई nth टर्म यानी an का nth टर्म को क्या लिख सकते हैं? an लिखते हैं, राइट। तो अब an का 2 फार्मूला, पहला फार्मूला दूसरा फार्मूला। भैया पहला दूसरा फार्मूला में अंतर क्या है? सुनो बबुआ, यहां पे कहते हैं कि यदि तुम्हारा मान लो एपी दिया है तो शुरू से तुमको टर्म निकालना है कि फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग चाहे बिगिनिंग। तो फार्मूला nth टर्म का जनरल फार्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप जानते हो an को क्या बोलते हैं? nth टर्म या जनरल फॉर्म। nth टर्म या जनरल फॉर्म। a क्या है? फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। क्या है जी? फर्स्ट टर्म एपी। a क्या है? n क्या है? हेलो, n क्या है? n क्या है? आप क्या चीज? हेलो, n का 2 मतलब बताए थे कि n टर्म की पोजीशन की वैल्यू बताता है, n नंबर ऑफ टर्म्स टोटल एपी में कितने हैं वो बताता है। ठीक है, ये डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। अब आप कहेंगे कि एपी के स्टार्टिंग से निकालने के लिए फॉर्मूला ये है, तो एपी के एंड से मतलब एपी के एंड से निकालने के लिए फॉर्मूला ये है an बराबर l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। खाली a के जगह पे l यानी l बोले तो लास्ट टर्म, प्लस है तो माइनस, बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब कॉमन डिफरेंस के बारे में चलते हैं। कॉमन डिफरेंस एपी में क्या रोल और पोजीशन पकड़ता है? ये बोलता है कि भाई हम कॉमन डिफरेंस तभी है जब हमारा वैल्यू फिक्स होगा। भाई 1 हो चाहे 2 हो चाहे माइनस हो चाहे 0 हो, हमारा वैल्यू हर एक 2 टर्म के बीच में क्या होगा? फिक्स होगा। तो यहां पे लिखा है कि फिक्स नंबर इन एपी। अब कॉमन डिफरेंस क्या होता है? डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस डी का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। क्लियर?
क्लियर। अब देखो दूसरा कंप्लीट हो गया, तीसरा चलेंगे तो आप कहेंगे कि भाई जनरल फॉर्म, एपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, आप कहेंगे कि ए प्लस डी, ए प्लस 2d डैश 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 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी चीज को क्या लिखते हैं, एन, nth टर्म, राइट। क्लियर है। अब देखो आप कहोगे कि ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस डी, राइट। अब यहां पे चौथा जो पकड़ने वाले हैं वो बोलता है कि अर्थमेटिक मीन, एम, अर्थमेटिक मीन। अगर मान लो तीन टर्म ए बी सी इन एपी में दिया है तो उसको अर्थमेटिक मीन, ये बी को अर्थमेटिक मीन ए प्लस सी बाई 2, मतलब पहला दूसरा को जोड़ को 2 से भाग दे दोगे तो बी का वैल्यू यानी अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा क्या है, डेफिनेशन। अब आप कहोगे कि भाई एपी का डेफिनेशन कैसे, एपी का डेफिनेशन कैसे, देखो सीक्वेंस ऑफ अ नंबर इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन। क्या बोल रहा है कि ईच टर्म, देखो जरा ईच टर्म मतलब ये एगो टर्म है, ये एगो टर्म है, ये एगो टर्म है, ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीवियस टर्म एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। इसका मतलब कितने लोगों को समझ में आ गया भाई, ये क्या बोल रहा है कि अर्थमेटिक मीन का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि भाई इट इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच वी कैन गेट each term by adding or subtracting a fixed number to the previous number except first term। मतलब पहला टर्म को छोड़ करके अगला टर्म पाने के लिए कुछ जोड़ो या घटाओ मिलते जाएगा, राइट। ये वाला हो गया। यहां पे देखो सम बोला जा रहा है, ये छठवां है। सम का मतलब भाई साहब एपी दिया है, मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, डैश डैश ए दिया। अब इसको सबको जोड़ना है तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। तो आप कहोगे कि भैया फार्मूला 1 फार्मूला 2 क्यों, तो हम कह देते हैं कि देखो भाई एपी के स्टार्टिंग से 10 टर्म चाहे 20 टर्म चाहे 50 टर्म चाहे 1000 टर्म का सम निकालना हो ना तो फार्मूला होता है सम Sn बराबर n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn क्या बताता है, सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। एन क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी। ए क्या बताता है भाई साहब फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। डी क्या बताता है, कॉमन डिफरेंस। एन तो जानते हो कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अवेलेबल इन एपी, राइट। अब आप कहोगे कि भैया ठीक है ये फॉर्मूला, लेकिन यहां भी Sn बराबर n बाई 2 इंटू ए प्लस an दिया है, तो आप कहोगे कि सम ऑफ n टर्म्स यहां भी निकाल सकते हैं जब आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता हो और फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म यानी nth टर्म पता हो। क्लियर। तो आई थिंक इस स्लाइड का महत्व, इस स्लाइड का वैल्यू ओवरव्यू आपने दिमाग में लिया होगा कि भैया आपने क्या बताया है। इसका महत्व वही लोग समझेंगे जो एपी को बहुत बारीकी से समझ रखे। अगला स्लाइड में बताता है कि भाई ये दो चीजें आपको एग्जाम में परेशान कर सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रख लो। पहला बोला जा रहा है कि भाई एपी के मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। मान लो तुमको अगर मान लो यहां पे 2 4 6 दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, तो इस एपी का मिडिल टर्म बता दो। इस एपी का मिडिल, आप कहोगे कि 2 इधर से कैंसिल, 2 इधर से कैंसिल। एपी का मिडिल टर्म माने फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म को A3 लिखते हैं। A3 टर्म इस क्या है, मिडिल टर्म है। तो अब देखो जरा मिडिल टर्म आप किस बेसिस पे डिसाइड करोगे। आप कहोगे कि भाई नंबर ऑफ टर्म, एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे, एन का वैल्यू, एपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म एन निकालेंगे और एन का वैल्यू देखेंगे कि वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर बोले तो 3 5 7 9 ऑड नंबर है। अगर एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड नंबर है तो एक ही आपको मिडिल टर्म मिलेगा, ओनली वन मिडिल टर्म। क्या चीज, n प्लस 1 बाई 2th टर्म, n प्लस 1 बाई 2 टर्म, n प्लस 1 बाई 2th टर्म, राइट। तो अगर मान लो n का वैल्यू यहां पे 3 है तो 3 प्लस 1 बाई 2 यानी 4 बाई 2 यानी A2। क्या चीज, सेकेंड टर्म, यानी A2 इज द क्या चीज। अब n का वैल्यू ऑड वाला पे हो गया। अगर तुम्हें मान लो बाई चांस अगर एपी में n की वैल्यू तुमको इवन नंबर मिल गया, इवन नंबर बोले तो क्या चीज, 2 चाहे 4 चाहे 6 चाहे 8, मान लो तुमको n का वैल्यू 2 मिल गया तो मिडिल टर्म 2 मिलेंगे, 2 मिडिल टर्म मिलेंगे। आप कहोगे कि n बाई 2th टर्म और कमा n बाई 2 प्लस 1 टर्म। अब मान लो n का वैल्यू 8 है तो क्या कहोगे, 8 बाई 2
8/2 और 8/2 प्लस का 1। आप कहोगे कि भाई साहब यहां से 4th आ जाएगा, यहां से 4th आ जाएगा, 2 चौका 8, 4 1 5, यहां से 5th टर्म। तो आप कहेंगे कि 2 टर्म में क्या है, मिडिल टर्म है। देखो जरा, अब यहां तक होने के बाद से आप कहोगे कि ये सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन एपी, ये पॉइंट क्लियर कर लो। आप कहोगे कि सिलेक्शन ऑफ टर्म, जैसे बोला जाता है कि भाई एपी में 3 टर्म का सम 5 है, 20 है, 10 है, तो वो 3 टर्म एपी में कैसे कंसीडर करोगे? तो देखो जरा, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है एपी में, 3 है, तो उसके लिए एपी कैसे फॉर्म होगा, a माइनस डी, ए माइनस डी कमा ए प्लस डी। ये बात आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है एपी में, एज्यूम करना है। लेट देयर आर 3 नंबर्स इन एपी, कौन कौन, ए माइनस डी, ए प्लस डी। अब कहोगे कि कॉमन डिफरेंस कितना, आप कहोगे कि भाई ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैसे, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a कट जाएगा, d बच जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अगर बाई चांस बोल देता है एग्जाम में कि भाई एपी में 4 टर्म का सम 20 है, तो 4 टर्म वो कौन कैसे लोगे, तो आप कहोगे कि a माइनस 3d कमा a माइनस डी कमा ए प्लस डी, हेलो a प्लस डी और a प्लस 2d, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, राइट। एक सेकंड, फोन आ रहा है लेकिन फोन उठाना नहीं है। यहां पे देखिएगा जरा, अगर एपी के 5 टर्म बोल दे रहा है, एपी में 5 टर्म बोल दे रहा है, तो आप कहोगे कि कैसे मानेंगे, a माइनस डी, ए माइनस 2d, ए माइनस डी, ए प्लस डी और a प्लस क्या चीज, 2d, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। हमारे हिसाब से मैक्सिमम आपको 3 टर्म के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इसको ध्यान रखिए कि पूछ दे कि भाई एपी में 3 टर्म है और उन टर्मों का सम 20 है और उनका प्रोडक्ट इतना है, तो वो नंबर निकाल दो, मतलब ए और डी का वैल्यू निकाल करके इसी पे बैठा देंगे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म आ जाएगा। क्लियर क्लियर। तो ये रहा आपको चैप्टर 5 का एक कंप्लीट ओवरव्यू, और कंप्लीट क्विक रिवीजन के लिए ये वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलिए मिलते हैं इसी तरह से अगले चैप्टर के क्विक रिवीजन वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।